मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ये अकेडमी 1 2 3 पर। चलिए बात को शुरू करते हैं। जैसा कि आपके पास एक सिस्टम दिया गया है जिसमें 3 स्फीयर है, 1 2 3 स्फीयर है ना। वो आपस में क्या कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं। जोड़ने के बाद उनके सेंटर को, ये स्फीयर के तीनों सेंटर है, इन सेंटर को अगर ज्वाइन किया जाए तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है और ये डी, ये भी आर है, ये भी आर है, तो यहाँ से डी इक्वल टू कितना आ रहा है, 2r हो रहा है। ठीक है, तो एक ये स्पेसिफिकेशन याद रखना। क्वेश्चन कैसे पढ़ना मैं समझाता हूँ। तो देखिए, जो बात मैंने कही वही लिखी गई ऊपर, है ना। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको अंडरस्टैंडिंग में इम्प्लीमेंट करना है, अंडरस्टैंड करना है कि बोला क्या जा रहा है, और वही चीज़ आपको अपने डायग्राम में डिपिक्ट करना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रादर देन अप्लाइंग द फार्मूलाज, फार्मूला अप्लाई करना बोर्ड एग्जाम के न्यूमेरिकल्स जैसा है, उसमें नहीं करना। हाँ, इस पर बेस्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं, बट उतना भी नहीं करना। अगर आप नीट और जेई के एक्सपीरियंस से है, नीट और जेई के एक्सपीरियंस से है, तो आपको बिल्कुल उस प्रॉब्लम का विजुअलाइजेशन आना चाहिए। और जब तक विजुअलाइजेशन नहीं आएगा आपकी प्रॉब्लम हिलेगी नहीं, और हिल भी जाएगी तो थोड़ा अनस्टेबल आंसर आएगा जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या ये लगा दो यार। ये वाली बात जो होती है आपको रैंक लगाने से एनटीए के स्कोर कार्ड में आपको दिक्कत करती है, आपका स्कोर कम आता है। ठीक है, मैं हूँ श्याम भाटिया और उज्जैन से हूँ, और अगर आप उज्जैन से हैं तो बिल्कुल आप मुझसे मिल सकते हैं, है ना, आफ्टर कोविड। चलो, तो यहाँ पे लिखा गया है कि 3 सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ मास m एंड डायमीटर d स्टक टुगेदर, वही वाली कहानी है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है और इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर ला, जो मैंने कही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई और आई नॉट का रेशियो फाइंड करो। आई नॉट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, जहाँ पर मीडियंस, जहाँ पर किसी ट्रायंगल की मीडियंस क्या करती है, मीट करती है ना। किसी ट्रायंगल की मीडियंस मीट करती है, वो होता है सेंटर। और आई ए क्या है, किसी भी एक एक्सिस के अबाउट निकाल लेना है ना। तो लेट से इसके अबाउट निकाल लेता हूँ। पहले मैं ये वाली चीज़ आपको समझा दूँ कि जैसे कि ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बना हुआ, तो इक्विलेटरल है, सो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। यहाँ से भी मैंने इक्विलेटरल डाला, यहाँ से मैंने इक्विलेटरल डाला, तो ये लेट से मैंने ए बोला, ये इधर बी बोल दो, ये सी, तो टोटल कितना है, डी है ना। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, d/2 हो जाएगा। शिट, है ना। एनीवे, थोड़ा सा मैं क्लियर लिख दूँ इसको, है ना। तो ये d/2 वैल्यूज़ है, और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री होगा। कैसे पता चला, पूरा 60 है, पूरा 60 है, तो ये कितना इसका हाफ होगा। तो ये लेट से मैंने बोल दिया कि x, और ये d/2 है, इसे थोड़ा सा अपन इसको डाउन कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू कि cos थीटा लिखिए, इसका cos 30, है ना। इस केस की बात कर रहा हूँ मैं। लेट से ये वाला केस है ना, देख लीजिए। cos 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस कितना है, d/2, और हाइपोटेन्यूज कितना है, x, और यहीं से इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये d/2x, 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d/√3। चलो क्लोज कर लीजिए इसको, है ना। और ये x इक्वल टू क्या है, ये यहाँ की वैल्यू है, ये वाली चीज़ है ना, चाहे ये है, चाहे ये बोल दो, चाहे ये बोल दो। तो यहाँ से क्या आ गई, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू कितना, x इक्वल टू d/√3। ठीक है, ये वाली कंडीशन क्लियर होती है। ये तो आपको निकालना ही निकालना है ना। क्यों, क्योंकि अभी आगे अपन को यूज़ करना है। चलो बात को शुरू करते हैं एक्स्ट्रा। अब किसी इसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए, है ना। तो ये मैं लिख देता हूँ कि IA, है ना। IA के अबाउट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये लिखना सीख गए। मैं यहाँ स्पीड कम कर देता हूँ, एक एक चीज़ समझाऊंगा, तभी आपका काम बनेगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसी भी स्फीयर का क्या होता है, किसी भी स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है स्फीयर का, तो वो 2/5m r स्क्वायर होता है, यदि वो सॉलिड हुआ तो, है ना। तो यहाँ पर सॉलिड ही कहा गया क्वेश्चन में, तो ये सॉलिड है, तो मैं लिख देता हूँ 2/5m। r क्या लोगे यहाँ पे, ये 2r कितना है, 2r इक्वल टू डी है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। हाँ, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पर r की जगह में लिख दूंगा d/2 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया, ये तो इसके अबाउट आ गया। फिर क्या करना है आपको, फिर लिखना है अगली वाली कंडीशन। फिर आपको मेरे ब्लैक कलर ले लेता हूँ। अब आपको लिखना है इन बाकी दो का, है ना।
ये वाली जो चीज़ आ रही है ये तो आपने ओके नो डाउट लिख लिया। अब आपको इसके अबाउट बाकी दो का भी तो निकालना है। ये तो क्या है, ये अकेला स्फीयर होता तो इतना लिख के छोड़ देते अपन, लेकिन इन दोनों को भी लिखना है क्योंकि ये सिस्टम में स्ट्रक्ड है, जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसका अगर मैं लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा एम, और बी और सी का कितना हो जाएगा, किसी एक का लिख लेते, बी और सी का किसी का, तो ये आपके पास हो जाएगा आर मतलब D/2 का होल स्क्वायर। ये वाली लाइन समझ में आई, ये मैंने लेट से बी का लिखा है ना, लेट से बी का लिखा तो सी का भी सेम ही होगा, प्लस इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करो ना, क्योंकि ये तो इस एक्सिस के अबाउट आया है आपके पास। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये इसको उठा के यहाँ पे लेके आना है, इसके अबाउट लेके आना है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी है, डी डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस डी है। तो ये यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। प्लस क्या होता है, एम जितना मास होगा और जितनी डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस कितनी है 2r मतलब डी स्क्वेयर, या एक एम एक्स स्क्वेयर होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, तो ये डी स्क्वेयर हो गया। ठीक है, ये आप इसको ब्रैकेट में बंद करिए। ये सिर्फ एक की किसी का नहीं, ऐसे एक और दो स्क्वायर, दो का मल्टीप्लाई बार से कर दीजिए, बस कहानी समझ में आई। थोड़ा सा इसको करो, 2/5 सॉल्व करते हैं, है ना, इंटू md²/4 प्लस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 2/5 md²/4 प्लस md², और मैं इसको और सॉल्व करता हूँ तो 2md²/20, इसका मल्टीप्लाई किया मैंने, है ना, प्लस ये इसको सॉल्व कर लीजिए तो 5 2 20, 20 का मल्टीप्लाई md में क्या, तो 20 md², और ये 2 md², तो ये कितना होगा 22 md², अपान में कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, दैट्स ऑल। चलो थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, ये मैं आई एम राइटिंग हेयर आइए, और यहाँ से कितना आ जाएगा 20 md² है ना, ये md² लगेगा, ये छोड़ना नहीं है अपन को। तो ये कितना हुआ 2 md²/20 प्लस ये ऊपर हो जाएगा 44 md²/20, डिनोमिनेटर दोनों के सेम सिंपली ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 46 md²/20, इक्वेशन नंबर 1। चलो, तो ये तो अब आई ए की स्टोरी बनी है। अब आई नॉट निकालना पड़ेगा, है ना। अब अपन को निकालना पड़ेगा आई नॉट। लेट्स से स्टार्ट। तो आई नॉट की स्टोरी लिखता हूँ मैं। आई नॉट क्या है, आई नॉट ये है, एक स्पीयर ये वाला है, एक स्पीयर ये है ना, और ये इतना अच्छा नहीं बना लेकिन इंडिकेटिव है ना, ये और ये, तो ये मैंने ऐसे ज्वाइन करा, अरे ड्राइंग नहीं बनाना। तो यहाँ पर जो ओ है उसके अबाउट निकालना है आपको, है ना, आई नॉट। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस जो स्टार्टिंग में मैंने निकाल रखी थी, ये वाली डी डिस्टेंस देखो, ये वाली डिस्टेंस ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये वाली डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली डिस्टेंस। तो इसके अबाउट, तो पहले तो इसके अबाउट निकाल लो, और उसमें लगा दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये वाला एक्सिस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बस इतना ही तो करना है, नहीं समझे। अरे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, निकल गया। किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला, अपने किसी एक के, है ना, और उसका क्या करो, फिर इस एक्सिस को यहाँ शिफ्ट करना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, ये डिस्टेंस पता है d/√3, दैट्स ऑल। ये तो करना है, सड़ा सा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा, मैं वापस समझा देता हूँ। मेरा डायग्राम है ना, मेरा पेंटिंग नहीं बनाया था बचपन में मैं, आप लोगों ने बनाई होगी, है ना, तो डायग्राम अच्छा, ये लड्डू है ना, आलू प्याज समोसे बन रहे हैं कुछ भी। चलो ये देखो, है ना, तो यहाँ से इसके अबाउट, ये मान लो कि मैंने एक्सिस निकाला, तो इसके अबाउट निकालना है ना, ये ए है, ये बी और ये सी। तो पहले इसका कितना हो जाएगा 2/5 m, r तो है d/2 का होल स्क्वायर। तो ये किसी एक का आया ना, है ना। अब ये तो आया तो एक का है, तो चलो मैं ये चीज़ें यहीं लिख देता हूँ प्रॉपर तरीके से। ये देखिए, है ना, आई नॉट में क्या करना है, पहले तो 2/5 लिखना है मुझे, है ना, m, और r की जगह मैं क्या लिख दूंगा d/2। ये तो उस स्फीयर की रेडियस है, किसी एक स्फीयर का आया हुआ है, ये वाला जो अपने पास आया है, ये किसी एक स्फीयर का आया। प्लस अब ये तो इसको यहाँ क्या आया ना, इसको यहाँ शिफ्ट करो, जो इसके कहाँ से पास हो रहा है, इसके सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, तो वो क्या लगाऊंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। और वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, m x²,
है ना, इनटू ऐसे कितने हैं, एक स्फीयर, दो स्फीयर, तीन स्फीयर, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, 3 इंटू 2/5 m d² by 4 प्लस m। अब x की वैल्यू अपन ने कितनी कैलकुलेट करी थी, d/√3, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा d/√3 का होल स्क्वायर। ये चलो, तो यहाँ से 3 आ गया, है ना। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए, ये 2/5 और ये कितना है, ये अभी m है तो m ही रहने दीजिए, ये d² है ना बाय 4 रहने दीजिए इसको, और ये md²/3। थोड़ा सा और आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3 तो बाहर ही है, अंदर 2md²/20। ओके, और यहाँ से अगर एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लो, इसको भी 20 बना दो, या यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 20md² का मल्टीप्लाई करके 20 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे तो सॉल्व करते नहीं आया, एलसीएम लेके कर सकते हो, या मैंने इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करा, है ना, तो ये 3 का मल्टीप्लाई और 5 4 जा 20 का मल्टीप्लाई md² में करा, md² में क्रॉस मल्टीप्लाई, ताकि इनको ऐड कर सकूँ। तो ये टोटल कितना हो गया, यहाँ देख लो, 3 इंटू 3 2 जा 6 और ये 20, तो ये 26 md², अपान में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 3 से काट दो तो ये 20 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास आई नॉट की वैल्यू, आई गॉट इट 26 md²/20। ओके, तो अब आई नॉट की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1। ओके 2। तो इक्वेशन नंबर 1 मुझे क्या दे रही थी, इक्वेशन नंबर 1 जो आ रही थी, आई ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही थी, 46 md²/20। और ये, और पूछा क्या क्वेश्चन में, चलो ऊपर क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे रेशियो पूछा गया है आई नॉट अपान आई ए का। ठीक है, तो आई नॉट कितना आ गया अपना, चलो आई नॉट जो आया है आपके पास, ये वाला रेशियो पूछा गया है। कलर चेंज कर लो तो ज़्यादा बेस्ट लगता है मामला, है ना। तो ये आई नॉट अपान आई ए। ओके, ये कितना आई नॉट मेरे पास आया 26, है ना, md²/20 अपान में ऊपर आई ए की वैल्यू मैंने कितनी कैलकुलेट करी थी, है ना, अभी जस्ट देख के आया अपन, कितनी कैलकुलेट, 46 md²/20, 46 md²/20, 20 से 20 कैंसिल, md² से md² कैंसिल, तो ये कितना आ गया 26/46। तो ये कितना 13/2 से काट दो, 13 दूनी 26 और 23 दूनी 46, तो आई ये वैल्यू कितनी आ रही 13/23। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या आंसर है, तो जो आई नॉट अपान आई ए का जो रेशियो होगा वो कितना आ जाएगा 13/23। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। तो ये आपका जो आंसर कौन सा आएगा 13/26, 13 लेट से कौन सा है 13 ये वाला है ना, 4th वाला ऑप्शन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी जाएगा, 13/23। 13/23, वेयर इज 13/23, यस ये वाला। तो ये वाला आपका ऑप्शन हो गया। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप उज्जैन से हैं तो आप बिल्कुल मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो